पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों की पंचायत लगती है। दिन में वह जगह सामान्य दिखती, लेकिन जैसे ही रात होती वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिसने भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत की वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन रामू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामू अपने कुत्ते टॉमी को लेकर उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। रहस्यमयी रात, जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे कई आंखें उसे घूर रही हों। अचानक उसके कुत्ते टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया। रामू ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके जोर से पुकारा, कौन है यहां? अगर भूत होते हैं तो सामने आओ। तभी पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और एक अजीब सा धुआं उभरने लगा। देखते ही देखते 4-5 आकृतियां वहां प्रकट हो गई। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें जल रही थी और वे हवा में तैर रहे थे। भूतों की पंचायत शुरू। रामू घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी एक बूढ़े भूत ने गरजती आवाज में कहा, कौन हो तुम? हमारी पंचायत में आने की हिम्मत कैसे की? रामू हिम्मत करके बोला, मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो। एक दूसरे भूत ने कहा, हम इस गांव के पुराने लोग हैं। हमें यहां मारा गया था और हमारी आत्माएं अब तक मुक्ति नहीं पा सकी है, इसलिए हम यहां इकट्ठे होकर न्याय की उम्मीद में पंचायत लगाते हैं। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें न्याय किससे चाहिए? बूढ़े भूत ने कहा, गांव का जमींदार, जो अब बूढ़ा हो गया है, उसने सालों पहले हमें बेवजह मार डाला था और हमारी जमीन हड़प ली थी। हम बदला नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि हमारा सच दुनिया को पता चले। न्याय की शर्त। रामू ने सोचा कि अगर वह इनकी मदद कर दे तो गांव में यह डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। उसने कहा, अगर मैं गांव वालों को यह सच बता दूं और जमींदार से कबूल वालूं कि उसने अन्याय किया था, तो क्या तुम सब मुक्त हो जाओगे? भूतों ने हामी भरी, लेकिन बूढ़े भूत ने कहा, अगर जमींदार ने सच्चाई नहीं कबूली तो तुम भी हमारी तरह इस पंचायत का हिस्सा बन जाओगे। रामू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके हामी भर दी। गांव में हंगामा। अगले दिन रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जमींदार के घर जा पहुंचा। उसने सबके सामने जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने सालों पहले गांव के कुछ लोगों को मारकर उनकी जमीन हड़प ली थी? जमींदार ने पहले तो मना किया, लेकिन जब रामू ने भूतों का नाम लिया तो वह कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, हाँ, यह सच है। मैंने लालच में आकर ऐसा किया था, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूं। गांव के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। तभी जोरदार हवाएं चलने लगीं और दूर से वही आवाजें आई, अब हमें मुक्ति मिल गई। अंतिम रहस्य। उस रात रामू फिर से पीपल के पेड़ के पास गया। वहां अब कोई भूत नहीं था, सिर्फ हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई मुस्कुराकर विदा ले रहा हो। गांव में अब भूतों की पंचायत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अन्याय होता है तो उस पीपल के पेड़ से अब भी धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है।